अभिनंदन, स्वागत आपका हमारी आज की काव्य यात्रा में। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आप सबका सादर अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी काव्य यात्रा में जिन कवियों से आप मिलेंगे वो है डॉक्टर सुरेश लखनऊ से, पद्मकांत शर्मा जी लखनऊ से, ज्योति सिन्हा जी लखनऊ से और भावना मौर्य जी लखनऊ से। तो आज लखनऊ के ये कवि एक साथ आपको लेके चलेंगे काव्य यात्रा पर। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ यूं कहते हैं, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। हो तड़प ऐसी तड़प चलती रहे, जिंदगी यह चाह से पूरी न हो, प्यार की मंजिल बनी हो उस जगह, प्यार की मंजिल बनी हो उस जगह, युग युग चले उत्साह से पूरी न हो। जी हाँ, ये है हमारी आज की काव्य यात्रा का पहला पड़ाव और पहले पड़ाव पर हम चल रहे हैं गीतकार डॉक्टर सुरेश की ओर। गीत यानी कि मन के भाव, मन के भावों को शब्द देकर उकेरना, यही तो है गीतकारों का काम। तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं हम डॉक्टर सुरेश से। मुझे अपना एक गीत याद आता है, मैं रहूं कुछ दूर की तुम भी रहो, वो गीत मैं आपको भेंट करता हूँ। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। मैं रहूं कुछ दूर प्रिय तुम भी रहो, मैं रहूं कुछ दूर प्रिय तुम भी रहो, मैं रहूं मजबूर प्रिय तुम भी रहो, मैं चलाऊं बात कोई पीर की, दर्द से डूबी कथा तुम भी कहो, जलते रहे तपते रहे, तपते रहे जलते रहे दोनों समर्पण भावना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। हो तड़प ऐसी तड़प चलती रहे, हो तड़प ऐसी तड़प चलती रहे, जिंदगी यह चाह से पूरी न हो, प्यार की मंजिल बनी हो उस जगह, युग युग चले उत्साह से पूरी न हो, चलते रहे थकते रहे, थकते रहे चलते रहे दोनों परस्पर साधना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। और इस गीत का अंतिम बंद है कि मन भले टूटे बंधे हो स्नेह से, मन भले टूटे बंधे हो स्नेह से, जग भले रूठे बंधे हो नेह से, आत्मा का आत्मा से
भले हम दूर भौतिक देह से, प्रीत मंदिर में कटे दिन रात पुण्य उपासना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में। प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। धन्यवाद। जर्जर होती इश्क की चादर, जर्जर होती इश्क की चादर, रूह हो जाती पल में बेघर, पल में रूह बेघर हो जाती है जब कोई हमें मिल जाता है, हमारा हमसफर। इश्क, मोहब्बत और प्यार मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इश्क, मोहब्बत और प्यार में दीवानगी है, एक सुकून है, चैन है, लेकिन एक बेचैनी भी है। तो आइए कुछ इसी तरह की मिली जुली बातें हम सुनते हैं ज्योति सिन्हा जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिन्हा लखनऊ से एक नज़्म आपके सामने लेकर आई हूँ। उन्वान है राह में इश्क के। राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझसे ही उबरूं। राह में इश्क की ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझसे ही उबरूं। पी कर दर्द की काली स्याही, पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चख लूं, नूर तेरा आँखों से चख लूं। राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझसे ही उबरूं। पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चख लूं। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, जिस्मो जाँ में तो बसता है। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, जिस्मो जाँ में तो बसता है। फिक्र में मेरी तू ही महके, फिक्र में मेरी तू ही महके। काश मैं तेरी खुशबू छू लूं, फिक्र में मेरी तू ही महके। काश मैं तेरी खुशबू छू लूं। राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझसे ही उबरूं। घोल दो तुझ में अपनी सांसें, तेरा मंजर मेरी आँखें। घोल दो तुझ में अपनी सांसें, तेरा मंजर मेरी आँखें। तू मेरे एहसास का दर्पण, तू मेरे एहसास का दर्पण। अक्स में तेरे खुद को ढालूं, तू मेरे एहसास का दर्पण।
गुजरूं, डूब के तुझ में, तुझसे ही उबरूं। और आखिरी, जिस्म की चादर जर्जर होती, जिस्म की चादर रूह हो जाती, पल में बेघर जर्जर होती, जिस्म की चादर रूह हो जाती, पल में बेघर खत्म हो शायद उम्र गमों की, खत्म हो शायद उम्र गमों की, तुझ पे मर कर तुझसे ही जन्मूं, खत्म हो शायद उम्र गमों की, तुझ पे मर कर तुझसे ही जन्मूं, राह में इश्क की ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में, तुझसे ही उबरूं, पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चख लूं, नूर तेरा आँखों से चख लूं, नूर तेरा आँखों से चख लूं। बात अश्कों भरी सिसकियां कह रही है, बात अश्कों भरी सिसकियां कह रही है, दास्तां दर्द की चुप्पियां कह रही है। जब चुप्पियां बोलने लगती हैं, खामोशियों से एक आवाज आने लगती है और आंसू भरी आंखें बातें करने लगती हैं, तो किसी का दिल जरूर कहीं ना कहीं टूटा होता है। और उन टूटे हुए दिलों की किरचों को भावना मौर्य जी ने अपनी गजल में समेटा है। चलिए चलते हैं भावना मौर्य जी के पास और सुनते हैं उनकी ये गजल। मैं भावना मौर्य सतरंगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे आपके रूबरू आने का मौका दिया और एक अपनी बहुत प्यारी गजल के साथ आप सभी के साथ हूँ। गजल का मतलब हाजिर कर रही हूँ। दास्तां दर्द की चुप्पियाँ कह रही, दास्तां दर्द की चुप्पियाँ कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियाँ कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियाँ कह रही, आज बन के कज़ा सामने है खड़ी, आज बन के कज़ा सामने है खड़ी, जिंदगी थाम लो गलतियाँ कह रही, जिंदगी थाम लो गलतियाँ कह रही, दास्तां दर्द की चुप्पियाँ कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियाँ कह रही, बुझ न जाए कहीं लो ये उम्मीद की, बुझ न जाए कहीं लो ये उम्मीद की, कर लो पर्दा जरा आंधियाँ कह रही, कर लो पर्दा जरा आंधियाँ कह रही, दास्तां दर्द की चुप्पियाँ कह रही, बात अश्कों भरी, बात अश्कों भरी सिसकियाँ कह रही। अगला शेर आप सबकी नजर कर रही हूँ कि रोटियों को सियासत में मत झोंकिए, रोटियों को सियासत में मत झोंकिए, आँच पर सिक रही रोटियां कह रही, आँच पर सिक रही रोटियां कह रही, दास्तां दर्द की चुप्पियां कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियां कह रही, गर्दिशे वक्त ये भी गुजर जाएगा, गर्दिशे वक्त ये भी गुजर जाएगा, सब्र से काम लो दूरियां कह रही, सब्र से काम लो दूरियां कह रही,
दास्तां दर्द की चुप्पियां कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियां कह रही। बेनिशान कर दिया एक बरसात ने, बेनिशान कर दिया एक बरसात ने। घुल के बिखरी हुई झुग्गियां कह रही, घुल के बिखरी हुई झुग्गियां कह रही। दास्तां दर्द की चुप्पियां कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियां कह रही। वक्त तय कर चुका मौत और जिंदगी, वक्त तय कर चुका मौत और जिंदगी। शाख से टूटती पत्तियां कह रही, शाख से टूटती पत्तियां कह रही। दास्तां दर्द की चुप्पियां कह रही, बात अश्कों भरी सिसकियां कह रही। बहुत बहुत डर जाए जो आतंक से वो कलमकार नहीं है, डर जाए जो आतंक से वो कलमकार नहीं है। मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, वो कुछ भी हो लेकिन अखबार नहीं है। अखबार रोज सुबह आता है और चाय के एक कप प्याले के साथ अखबार पे नजर जाती है, और हम हर तरह की अच्छी बुरी न्यूज उस अखबार में देखना चाहते हैं। कुछ इसी तरह की बातें पद्मकांत शर्मा जी प्रभात उन्होंने अपनी कविताओं में कही है। आइए आनंद लेते हैं पद्मकांत शर्मा जी की कविताओं का। मित्रों, एक मुक्तक देखिए कि वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते। वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते। और देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, और रुख कभी गंतव्य के मोड़े नहीं जाते। देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, रुख कभी गंतव्य के मोड़े नहीं जाते। मित्रों, चूंकि ये लॉकडाउन की स्थिति है तो 4 पंक्तियां इस पर लिखी हैं कि आइए वक्त की नजाकत का आभास कर डालें, वक्त की नजाकत का आभास कर डालें, वक्त की नजाकत का आभास कर डालें। मुल्क के मुखिया की बात का विश्वास कर डालें, वक्त की नजाकत का आभास कर डालें, मुल्क के मुखिया की बात का विश्वास कर डालें। जिंदगी अनमोल सबकी है, जिंदगी अनमोल सबकी है, रहे महफूज सब दिन। जिंदगी अनमोल सबकी है, रहे महफूज सब दिन। आइए लॉकडाउन में एकांतवास का अभ्यास कर डालें, लॉकडाउन में एकांतवास का अभ्यास कर डालें। एक मुक्तक देखिए कि पर पीड़ा है पाप जगत में, वेदों का बेजोड़ कथन है। पर पीड़ा है पाप जगत में, वेदों का बेजोड़ कथन है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जो चाइना ने मानवता के खिलाफ भीषण महायुद्ध छेड़ रखा है कोरोना वायरस को फैला करके, तो मानवता विरोधी पूरी संपूर्ण मानवता के खिलाफ चाइना ने ये युद्ध फैलाया है। तो इसके विरुद्ध पूरी मानवता को एक साथ इसको बेनकाब करना चाहिए और इसको नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो पर पीड़ा है पाप जगत में, वेदों का बेजोड़ कथन है। पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है। पर पीड़ा है पाप जगत में, वेदों का बेजोड़ कथन है। पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है। और कुछ भी यहाँ न रहना शाश्वत क्षण भंगुर है, मिट जाना है। कुछ भी यहाँ न रहना शाश्वत क्षण भंगुर है, मिट जाना है। इसलिए सुख बांटो दुख हरो सभी का, जीवन तो अनमोल रतन है। सुख बांटो दुख हरो सभी का, जीवन तो अनमोल रतन है। मेरी पहचान के 2 मुक्तक हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिएगा कि शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है, शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है, और नीतियों में जिसके पुष्ट जनाधार नहीं है। शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है और नीतियों में जिसके पुष्ट जनाधार नहीं है, और जनता की हिफाजत जो करने में अक्षम, जनता की हिफाजत जो करने में अक्षम, और वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं है, वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं है। और अगला देखिए, पत्रकारिता से सरोकार है इसलिए पत्रकारों पर
कि डर जाए जो आतंक से कलमकार नहीं है, डर जाए जो आतंक से कलमकार नहीं है, और मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है, मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है, और जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, हो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है, जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, हो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज की काव्य यात्रा का ये सफर एक बहुत ही प्यारे गीत से शुरू हुआ जो कि इश्क मोहब्बत प्यार का था। उसके बाद एक नज्म, उसके बाद एक गजल, और फिर बात आई अखबारों की। कवि मुकुल महान जी कुछ यूं कहते हैं, चाय पीकर बैठिए अखबार पढ़िए, चाय पीकर बैठिए अखबार पढ़िए, नफरतों के दौर में कुछ प्यार पढ़िए। जिंदगी है एक यात्रा रेल की, वक्त की खिड़की से कुछ रफ्तार पढ़िए। तो आप भी कुछ रफ्तार पकड़िए। ना ना ना, मैं लॉकडाउन में घर से बाहर जाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर में रह के भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से छूटे हुए हैं, आप वो कर सकते हैं और लॉकडाउन का पालन भी पूरी तरह से कर सकते हैं। हाँ, जो जरूरतमंद है उनकी मदद भी आप कर सकते हैं। मैं बिंदु जैन काव्य यात्रा के अगले सोपान पे फिर मिलूंगी आपसे। अगर आप कविता लिखते हैं, रचनाएं रचते हैं, तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपको अपने इस काव्य यात्रा का सहयात्री बनाएंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय। बहुत ही जरूरी बात, पहली बात, आप घर के बाहर जाएं ही नहीं जब तक बहुत आवश्यक ना हो। दूसरी बात, अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर का यूज जरूर करें, ग्लव्स का यूज करें और मास्क लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर।